एक दिन की बात है कि बंटी रोज की तरह सोन पापड़ी बनाकर उसे अपनी टोकरी में रखकर बेचने निकल जाता है और एक दरख्त के पास एक जगह अपनी सोन पापड़ी की टोकरी रखकर आवाज लगाने लगता है। सोन पापड़ी वाला आया रे, पीली पीली रंग बिरंगी सोन पापड़ी लाया रे। बंटी जिस दरख्त के नीचे रखकर सोन पापड़ी बेच रहा होता है उसी दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। तभी बंटी की आवाज से चुड़ैल और उसके बच्चे जाग जाते हैं और उस वक्त कुछ बच्चे बंटी की आवाज सुनकर भागे भागे चले आते हैं। बंटी भैया हमें सोन पापड़ी दो ना। हाँ ठीक है, देता हूँ तुम लोगों को सोन पापड़ी। अभी एक एक कर तुम लोगों को सोन पापड़ी देता हूँ। चुड़ैल उन सब बच्चों को इतने मजे से सोन पापड़ी खाते हुए देख रही होती है। ये बच्चे इतने मजे ले लेकर ये क्या खा रहे हैं, रंग बिरंगी चीज। ये रंग बिरंगी कौन सी चीज खा रहे हैं और बार बार मांग रहे हैं। और तो और उसमें से तो इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। बंटी भैया आपकी रंग बिरंगी सोन पापड़ी खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा तो ये बच्चे सोन पापड़ी खा रहे हैं। तभी चुड़ैल के बच्चे देखते हैं कि बंटी की टोकरी में थोड़ी बहुत पापड़ी रह गई है। माँ हमें भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, उसकी टोकरी में थोड़ी ही सोन पापड़ी बची है। जल्दी जाओ माँ, वो खत्म ना हो जाए। चुड़ैल मन ही मन सोचने लगती है कि वाकई इससे पहले कि सोन पापड़ी खत्म हो जाए मैं उसकी नजर से बचाकर सोन पापड़ी ले आती हूँ। चुड़ैल अपने बच्चों से कहती है ठीक है मैं अभी तुम्हें सोन पापड़ी लाकर देती हूँ। चुड़ैल सबकी नजरों से बचकर बंटी की सोन पापड़ी उठा लेती है और उसे चख कर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजे की है सोन पापड़ी। मैंने आज तक ऐसी सोन पापड़ी नहीं खाई। फिर वो चुड़ैल बंटी की टोकरी में रखी हुई सोन पापड़ी चुरा कर अपने बच्चों को खिलाती है। मजा आ गया। अरे वाह माँ, ये वाली सोन पापड़ी तो बहुत ही मजे की है। मजा आ गया खा के। माँ थोड़ी सी सोन पापड़ी और लाकर दो ना। तभी चुड़ैल देखती है कि उसकी टोकरी में अब एक भी सोन पापड़ी नहीं बची। ओहो, उसकी टोकरी में तो अब एक भी सोन पापड़ी नहीं है। शाम होते ही बंटी अपनी सोन पापड़ी की टोकरी लेकर घर की तरफ जाने लगता है। अरे ये कबूतर तो अपने घर वापस जा रहा है। इसकी सोन पापड़ी इतनी अच्छी है कि मजा आ गया। एक बार दिल करता है खाकर के बस खाते ही जाओ। अगर ये कबूतर अपने घर चला गया तो मुझे फिर ये सोन पापड़ी खाने को कैसे मिलेगी। मैं ऐसा करती हूँ, इसके पीछे पीछे इसके घर जाती हूँ और रोज इसके घर से सोन पापड़ी लाकर मैं और बच्चे मजे से खाया करेंगे। ये सोचकर चुड़ैल भी बंटी के पीछे पीछे उसके घर जाती है और घर पहुंचकर बंटी अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। चीनू, ओ चीनू, अरे दरवाजा खोलो। आ रही हूँ सबर। तभी बंटी की पत्नी दरवाजा खोल देती है और बंटी घर के अंदर आ जाता है। बंटी के साथ साथ चुड़ैल भी घर के अंदर आ जाती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता कि चुड़ैल भी इस घर में आ गई है। आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। आज मेरी सोन पापड़ी जल्दी बिक गई, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सोन पापड़ी बनाते ही इतनी मजे की हो, कैसे नहीं बिकेगी। तुम थके होगे, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बंटी खाना खाकर सुबह के लिए सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब वो सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी बना लेता है तो सोने चला जाता है। चुड़ैल इतनी सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी देखकर खुश हो जाती है और कहती है, वाह बे वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी। फिर चुड़ैल थोड़ी सी सोन पापड़ी खा कर देखती है। मजा आ गया। इसकी सोन पापड़ी तो कमाल है कमाल। इतनी अच्छी सोन पापड़ी बूढ़ा आदमी भी बिना दांत के खा ले। इससे पहले कि सुबह हो जाए मैं सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती हूँ। फिर चुड़ैल सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। ये लो बच्चों सोन पापड़ी। चुड़ैल के बच्चे सोन पापड़ी देखकर खुश हो जाते हैं। वाह माँ वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी, थैंक यू मामा। और वो सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं। माँ ये सोन पापड़ी तो बहुत ही अच्छी है। तुम कल फिर हमारे लिए सोन पापड़ी लेकर आना। ठीक है मेरे बच्चों, मैं ला दूंगी तुम लोगों को सोन पापड़ी। फिर अगले दिन बंटी जल्दी नहाकर खाना खाकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जाने लगता है तो वो देखता है, अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं, ये तो खाली पड़ी हुई है। कहाँ गई सारी सोन पापड़ी। बंटी हैरान होकर सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गायब हो गई।
बंटी अपनी पत्नी चीनू से पूछता है कि सोन पापड़ी कहाँ गई। चीनू, क्या तुम्हें पता है कि सारी सोन पापड़ी कहाँ है? अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं, ये तो खाली पड़ी है। आखिर ये सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गई? हाँ, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये टोकरी खाली कैसे है? सोन पापड़ी कहाँ गई? कल रात ही तो मैंने सोन पापड़ी बनाकर इस टोकरी में रखी थी। घर से सोन पापड़ी गायब होने की वजह से बंटी परेशान हो जाता है और वो उस दिन सोन पापड़ी बेचने भी नहीं जाता। फिर जैसे ही रात होती है वो सोन पापड़ी बनाने लग जाता है। जैसे सोन पापड़ी बन जाती है तो वो उनको टोकरी में ढक कर रख देता है और जाकर सो जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चों का भी सोन पापड़ी खाने को दिल कर रहा होता है। माँ, हमें आज भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, हमें और सोन पापड़ी खानी है। हाँ बच्चों, खानी तो मुझे भी है। उसकी सोन पापड़ी है ही इतने मजे की कि दिल करता है बस खाते ही जाओ। फिर चुड़ैल दोबारा बंटी के घर सोन पापड़ी चुराने चले जाती है और उसकी सोन पापड़ी की टोकरी को देखती है। याहू, इतनी ज्यादा सोन पापड़ी। और वो फिर से बंटी की सारी सोन पापड़ी लेकर अपने घर चले जाती है। ये लो बच्चों, तुम्हारी मनपसंद सोन पापड़ी। सोन पापड़ी देखकर चुड़ैल के बच्चों के मुंह से राल टपकने लग जाती है। सोन पापड़ी आज तो खा कर मजा ही आ गया। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा लेते हैं और खाकर सो जाते हैं। उधर जब बंटी सुबह सुबह तैयार होकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जाता है तो टोकरी उठाता है। ये क्या, आज भी टोकरी खाली और इसमें एक भी सोन पापड़ी नहीं है? ये देखकर बंटी की पत्नी चीनू भी हैरान हो जाती है। समझ नहीं आता कि हर रोज रात को हमारी सोन पापड़ी चुराकर कौन ले जाता है। अब मैं सोन पापड़ी कहाँ से बेचूंगा? अगर मैं सोन पापड़ी बेचने नहीं गया तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं। फिर बंटी रोने लग जाता है। ए ऊपर वाले, न जाने हमारी सोन पापड़ी कौन चुरा कर ले जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। तुम फिक्र ना करो, आज रात में जाकर देखूंगी कि कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। बंटी सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सोन पापड़ी बन जाती है तो वो उसे रखकर सो जाता है। बंटी की पत्नी चीनू चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है और जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल आती है और रोज की तरह सारी सोन पापड़ी उठाकर ले। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है जो हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जा रही है। उठो बंटी उठो। वो अपने पति को जागाती है। बंटी उठ जाता है। वो भी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाता है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हमारी सोन पापड़ी और कोई नहीं बल्कि ये चुड़ैल चुरा कर ले जाती है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिक्र मत करो बंटी, तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये चुड़ैल फिर कभी नहीं हमारी सोन पापड़ी चुराएगी। तुम अब आराम से सो जाओ। और फिर अगली सुबह चीनू और बंटी रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है चीनू खुद सोन पापड़ी बनाने लग जाती है। ये क्या, तुम सोन पापड़ी बना रही हो? हाँ, आज सोन पापड़ी मैं बनाऊंगी और उसमें दस्त लगाने वाली दवाई डाल दूंगी। बस फिर तुम देखते जाना मेरा कमाल। और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और बंटी और चीनू सोन पापड़ी बनाकर टोकरी में रख देते हैं और सोने का नाटक करते हैं। फिर कुछ ही देर में रोज की तरह चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी ले जाती है। ये लो बच्चों सोन पापड़ी, दिल भर कर खाओ। और फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं और कुछ देर बाद ही माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे 2 नंबर जाना है। माँ, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी 2 नंबर जाना है। अरे ये क्या, पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लगता है मुझे भी 2 नंबर जाना पड़ेगा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे पेट पकड़कर सारी रात 2 नंबर के लिए भागते रहते हैं। सुबह हो जाती है पर उनका 2 नंबर चालू ही रहता है। माँ, अब से हम सोन पापड़ी नहीं खाएंगे कभी भी। मैं भी आज के बाद ये सोन पापड़ी का नाम भी नहीं लूंगी। और इसके बाद चुड़ैल ने चीनू और बंटी के घर से सोन पापड़ी चुराना बंद कर दिया।